आज हम प्रकाश डालते हैं श्राद्ध के वास्तविक स्वरूप पर। बहुसंख्यक हिंदुओं में आश्विन यानी क्वार मास के प्रथम पक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों उनके द्वारा अपने मृतक निकट पूर्वजों को भोजन की रस्म अदायगी की जाती है। अपने पूर्वजों के स्थान पर किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर तृप्त किया जाता है और मान लिया जाता है कि इस ब्राह्मण के रूप में हमारे पूर्वज भोजन ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। उस ब्राह्मण द्वारा दिया गया आशीर्वाद अपने पूर्वज द्वारा दिया गया आशीर्वाद मान लिया जाता है और इस प्रकार परिवार के सभी लोग स्वयं भी संतुष्ट हो जाते हैं। वास्तव में यह कोई श्राद्ध नहीं बल्कि श्राद्ध का एक भ्रमात्मक व अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप है। अब प्रश्न पैदा होता है कि श्राद्ध का सही रूप क्या है, वास्तविकता क्या है। इसके सही रूप के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म की मान्यतानुसार प्राणी मरने के बाद कहीं भी किसी भी योनि में दूसरा जन्म ले लेता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो जिस व्यक्ति का श्राद्ध उसके वंशज उसकी मृत्यु के वर्षों बाद बल्कि 50 या 100 वर्ष बाद तक कर रहे हैं, क्योंकि पिता दादा तक भी श्राद्ध लोग करते हैं इनका भी, तब तक वो कितनी ही बार एक ही प्रकार की या विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म ले चुका होगा। तो इस तरह उसकी आत्मा को वह भोजन कैसे पहुंच सकता है जो उनके द्वारा किसी ब्राह्मण को खिलाया जा रहा है। तो क्या श्राद्ध करने वाले लोग यह मानते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्मा अभी तक भटक रही है? क्या उनके पूर्वज अभी तक प्रेत योनि में है? क्या उनके पूर्वज इतने पापी थे कि उनकी आत्माएं अभी तक भटक रही हैं? अभी तक ना तो उनको मुक्ति मिली है और ना ही उनको कोई अगला जन्म ही मिल पाया है। दूसरी बात, यदि ये आत्माएं अभी तक भटक रही हैं तो भी क्या यह मान लिया जाए कि आत्मा भौतिक पदार्थ ग्रहण कर सकती है? और क्या इस ब्राह्मण के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पूर्वजों को प्राप्त होगा? क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। भोजन तो शरीर ग्रहण करता है, आत्मा तो भोजन ग्रहण ही नहीं करती। अब आते हैं इसकी वास्तविकता पर। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा युक्त। इस प्रकार व्यवहार में किए जाने वाले श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा युक्त स्मरण, श्रद्धा पूर्वक स्मरण। इसलिए अपने पूर्वजों को स्मरण करना भी चाहिए। आजकल लगभग सभी समाजों में व्यक्ति का जन्मदिन आमतौर पर मनाया जाता है। यह प्रथा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुछ विशेष व्यक्तियों का जन्मदिन उनकी मृत्यु के बाद भी मनाया जाता रहा है, जैसे हमारे ऐतिहासिक पुरुष राम कृष्ण आदि। ये व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के कारण प्रसिद्ध हुए। जैसे राम ने तत्कालीन बहुत से राक्षसों से समाज को मुक्ति दिलाई। कृष्ण ने भी अन्यायी कंस का वध किया। वह महाभारत युद्ध में दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों से समाज को छुटकारा दिलाया। कृष्ण का तो जन्म ही कंस की कारागार में हुआ था। ये लोग महान पुरुषार्थी भी हुए हैं। अतः देश देशांतर में इनकी पहचान बनी और इनका जन्मदिन क्रमशः रामनवमी व कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में अभी तक श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। किंतु जो सामान्य लोग हैं उनका जन्मदिन अन्य लोगों की बात तो क्या उनके संतान तक को ज्ञात नहीं होता, किंतु उनकी मृत्यु उनके सामने यानी संतान के जीवन काल में ही होने के कारण उनकी मृत्यु के बारे में उनके संतान को पता होता था। इसलिए जन्मदिन की बजाय मृत्यु दिवस को श्राद्ध यानी श्रद्धायुक्त या श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता था। कालांतर में विभिन्न पूर्वजों के मृत्यु दिवस को वर्ष में समय समय पर न करके मास के एक ही पक्ष में संपन्न किया जाने लगा और उनकी मृत्यु के मास को अनदेखा करके मात्र तिथि को ही मुख्य मान लिया गया। और चूंकि हिंदी मासों में 1 से 15 तक अर्थात इस पक्ष में सभी तिथियां आ जाती हैं एक पक्ष में, इसलिए एक पूरा पक्ष श्राद्ध के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी मासों में 15वीं तिथि अमावस्या व पूर्णिमा अलग अलग हैं, इसलिए इस पक्ष में अमावस्या के साथ ही पूर्व मास अर्थात भाद्रपद की पूर्णिमा की तिथि को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार इन 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष मान लिया गया। वैसे वर्तमान काल में तो अपने संबंधियों के जन्मदिन भी लगभग सभी लोगों को ज्ञात होते हैं। अतः यदि इस श्राद्ध के स्थान पर उनके जन्मदिन को प्रसन्नतापूर्वक मनाया जाए तो बेहतर होगा।
यूँ तो आप किसी भी दिन या प्रतिदिन अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते ही हैं, किंतु इस बहाने यदि कुछ समाज सेवा या यूँ कहिए कि किसी ज़रूरतमंद का भला हो जाए तो अच्छा है। अर्थात अपने पूर्वजों के नाम के बहाने यदि गरीब लोगों की इस दिन भोजन, वस्त्र या अन्य धन के साथ सहायता कर दी जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि सभी त्यौहार प्रसन्नता के साथ मनाए जाते हैं और इन सभी त्योहारों को प्रसन्नता के साथ मनाना तभी सार्थक हो सकता है जब आप अपने साथ साथ गरीबों, असहायों को भी इसमें शामिल कर लें। यह तभी संभव है जब आप इन्हें प्रसन्न होने के साधन उपलब्ध कराएं। इसलिए गरीब, असहाय लोगों की भोजन, वस्त्र आदि से अपने सामर्थ्यानुसार इस श्रद्धायुक्त स्मरण यानी श्राद्ध को अपने पूर्वजों की मृत्यु दिवस की तिथि को नहीं बल्कि उनके जन्म की तिथि को उत्सव के साथ मनाएं। यही पूर्वजों के श्राद्ध की सार्थकता होगी।